न्यू टैक्स कोड 2025 क्या एक बड़ी खुशखबरी लेके आने वाली है। क्या केंद्रीय कर्मचारी, पेंशन धारक एवं जो प्राइवेट एम्प्लॉइज हैं उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है। 2025 में सरकार क्या टैक्स स्लैब एबॉलिश कर देगी। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रेजिम पे क्या कहा, 2025 से क्या फ़ायदा होगा, क्या फाइलिंग करना आसान होगा या जिस तरह जीएसटी के फायदे गिनाए गए थे और बाद में लोग परेशान हुए थे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। डिफेंस रिलेटेड ग्रुप के डिफेंस वेलफेयर न्यूज पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज एक खास खबर पे बात करेंगे कि 2025 जो न्यू टैक्स कोड आ रहा है, न्यू टैक्स रेजिम आ रहा है, क्या इसमें इनकम टैक्स खत्म होगा सरकारी कर्मचारियों के लिए, पेंशन धारकों के लिए एवं प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए। इसका क्या फायदा होने वाला है, टैक्स फाइलिंग का प्रक्रिया क्या होगा, क्या फिर हम उसी परेशानी से जूझेंगे कि नई टैक्स रेजिम आने में हम भागते रहेंगे सीए के पास और परेशान होके हम अपने आप को कोसेंगे कि ये नया क्या आ गया है। देखते हैं इस पूरी खबर में। साथियों, न्यू टैक्स कोड 2025 बहुत पहले ही आना था। इसका ड्राफ्ट 2010 में बनकर तैयार हो गया था, परंतु जीएसटी लागू करने के बाद सरकार को जिस तरह से व्यापारी वर्ग से विरोध का सामना करना पड़ा, जीएसटी की पोर्टल में जिस तरह से परेशानी हो रही थी टैक्स फाइलिंग में, और लोग परेशान हो रहे थे, विशेषकर बिजनेसमैन, व्यापारी वर्ग, दुकानदार, इसको लेके सरकार ने इसको डिले कर दिया। लेकिन न्यू टैक्स रेजिम, न्यू टैक्स कोड 2025 इस बजट सत्र में संभवतः आने वाला है। इससे क्या क्या फायदा होगा, इस पे क्या होने वाला है, आइए देखते हैं। इसके ऊपर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने क्या कहा। A comprehensive review of the Income Tax Act 1961 that within 6 months we will have the tax code or the Income Tax Act. The purpose is to make the act concise, lucid, easy to read and understand. इनकम टैक्स एक्ट 1961 बहुत पुराना है, बहुत जटिल है, बहुत ही कॉम्प्लिकेशन है इसके अंदर। इसमें डिडक्शन, छूट और क्लॉजेज इतने सारे हैं कि एक आम टैक्स पेयर है, जो एक आम आदमी है, उसको समझ में नहीं आता है इसको प्रॉपर फाइल कैसे करें। और जिसको नॉर्मल भी टैक्स रिटर्न फाइल करना है उसको सीए की शरण में जाना पड़ता है, एक मोटा अमाउंट पे करना पड़ता है, परेशान होता है। इसी को लेके न्यू टैक्स कोड 2025 आ रहा है, जो बहुत सरल है, बहुत ही सिंपल है। अब दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे और इसके ऊपर बात करेंगे। साथियों, जैसा मैं आपको बता रहा था, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 है वर्सेस इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसमें हम स्टार्ट करते हैं रेजिडेंट स्टेटस से। इसमें भी पुराने टैक्स लॉ में बहुत सारा कन्फ्यूजन था, समझ में नहीं आता था। 1961 का जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता था, लेकिन डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 में अब केवल रेजिडेंट का कॉलम होगा। सेकेंड, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ROR, यहाँ पे केवल आएगा नॉन रेजिडेंट। और जो थर्ड था नॉन रेजिडेंट NR, आपको टैक्स फाइलिंग में इजी क्या होगा, केवल 2 ही कॉलम होगा, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। अब हम बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन में। इनकम टैक्स 1961 में प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर, नए टैक्स जो फाइल करते हैं लोगों को समझ में नहीं आता था कि प्रीवियस ईयर क्या आएगा, असेसमेंट ईयर क्या आएगा। जो डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 में केवल फाइनेंशियल रहेगा, इसको सिंप्लीफाई किया जा रहा है, बहुत इजी किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कैपिटल गेन टैक्स पे, जो स्पेशली आप स्टॉक में, बॉन्ड्स में, एफडी में या प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर, कैपिटल गेन के ऊपर। तो 1961 जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें टैक्सेबल एट स्पेशल रेट होता था, जिसमें इंडेक्सेशन का भी ऑप्शन होता था। लेकिन डायरेक्ट टैक्स कोड जो 2025 में है उसमें आ जाएगा नॉर्मल, आपके इनकम के ऊपर आ जाएगा, तो इसमें आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे इनकम कैलकुलेशन के ऊपर।
अगर आप देखेंगे 1961 जो ओल्ड टैक्स एक्ट है उसके अनुसार इनकम फ्रॉम सैलरी जो कॉलम होता था, अब वो न्यू टैक्स कोड में आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट इनकम। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो हमारा ओल्ड टैक्स रेजिम में था वो इनकम फ्रॉम रेजिडुअरी सोर्सेज, तो ये चेंजेज आया है इसके अंदर। अब हम बात करेंगे टैक्स ऑडिट। जो ओल्ड टैक्स एक्ट था उसमें केवल चार्टेड अकाउंटेंट ही टैक्स ऑडिट कर सकते थे। अब जो नया टैक्स आ रहा है 2025 में, इसमें सीए भी कर सकता है, सीएस और सीएमए। सीएस कंपनी सेक्रेटरी और सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी अब इसको टैक्स ऑडिट कर सकता है। इसका फायदा क्या होगा? युवाओं के लिए बेहतर ऑप्शन होगा और स्पेशली हमारे लिए भी जो टैक्स पेयर हैं उनके लिए भी काम कराना इजी होगा, अवसर उनको ज़्यादा होगा, उनकी कॉस्ट इफिशिएंसी भी बढ़ेगी। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड कम्प्लेक्सिटी की। अब न्यू टैक्स जो है और कंपैरिजन करेंगे ओल्ड टैक्स में। जो ओल्ड टैक्स 1961 है उसमें 298 सेक्शंस था। अगर हम बात करेंगे न्यू टैक्स 2024 में 319 सेक्शन एंड 22 शेड्यूल्स है, जो पहले 14 शेड्यूल्स था। लेकिन एक सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके अंदर जो पुराने में था सेवरल सब सेक्शंस थे, क्लॉजेस थे एंड सब क्लॉजेस थे, जो कि फाइलिंग में लोगों को डिफिकल्टी होती थी। अब इसके अंदर सिंप्लीफाई करके क्लॉज एंड सब क्लॉजेस को हटा दिया गया है। केवल 319 सेक्शन एंड शेड्यूल होगा जो टैक्स फाइलिंग में इजी होगा। अब हम बात करते हैं कि एट प्रेजेंट केवल 1% लोग इंडिया में सरकार को टैक्स पे करते हैं। आपको कुछ अटपटा लग रहा होगा, वैसे टैक्स फाइलिंग ज़्यादा होती है लेकिन मैक्सिमम नील रिटर्न का होता है। एक फॉर्मेलिटी होता है, लोगों को अपना एक पैन कार्ड को अपडेट करने का एक माध्यम है कि मैंने नील रिटर्न फाइल कर दिया। लेकिन आज के डेट में जो सरकारी डाटा है उसके अनुसार केवल 1% लोग टैक्स पे कर रहे हैं। अब सरकार की कोशिश है कि टैक्स स्लैब में लगभग 7.5% लोगों को लाया जाए जो टैक्स पे करें और इसको सिंप्लीफाई किया जाए, जिसके लिए बहुत सारे संस्थाओं ने भी सजेशन दिया है, हमने भी दिया हुआ है कि टैक्स के स्लैब को कम किया जाए। जो हायर साइड है, जो 30%, 20%, 10% का स्लैब है उसको मिनिमाइज किया जाए ताकि लोग आराम से टैक्स फाइल कर सकें। अब आप देखेंगे नो टैक्स इनकम फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी अंडर DTC 2025 की जो डायरेक्ट टैक्स क्लॉज 2025 है उसमें पॉलिटिकल पार्टी के इनकम पे कोई टैक्स नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि एक आम आदमी, एक सैलरीड पर्सन जो परेशान है टैक्स देके, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को कोई टैक्स उनके फंडिंग पे नहीं लगने वाला है। तो लॉ मेकर भी यही हैं, अपने फायदे के लिए भी यही करते हैं और जो पिसता है मिडिल क्लास सैलरीड पर्सन। नेक्स्ट हम आते हैं टैक्स रेट्स ऑन डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनीज विल बी द सेम। पहले दोनों में डिफरेंस था लेकिन DTC 2025 के बाद डोमेस्टिक कंपनी एंड फॉरेन कंपनीज पे भी टैक्स सेम क्लॉज लागू होगा। अब जरूरत है जो सैलरीड पर्सन है उनके टैक्स स्लैब को कम किया जाए ताकि उनके ऊपर ज़्यादा बोझ न पड़े। आप कॉरपोरेट में देखेंगे कंपनीज क्या करती है, GST रिफंड के ऊपर, बहुत सारे खर्चे के ऊपर अपना टैक्स बचा लेती है, लेकिन मारा जाता है एक सैलरी क्लास, एक पेंशन क्लास या जो प्राइवेट जॉब करते हैं उनको टैक्स देना ही पड़ता है। अब जो मैंने डिस्कस किया था बिल नंबर 110 ऑफ 2010, सरकार ने द डायरेक्ट टैक्सेस को 2010 में ही इसका बिल ड्राफ्ट हो गया था। अरेंजमेंट ऑफ क्लॉजेज चैप्टर 1 सब कुछ तैयार हो चुका था, लेकिन इसको लाने की हिम्मत सरकार नहीं जुटा पाई थी। उसका मेजर रीजन था कि GST के कारण जो विरोध पूरे देश में हुआ था, व्यापारी वर्ग द्वारा हुआ था, उद्योगपतियों के द्वारा हुआ था कि GST प्रॉपर लागू नहीं किया गया, GST में बहुत सारी परेशानी हुई। तो सरकार इसको पूरी तैयारी के साथ 2025 में लाने वाली। ये थी पूरी न्यूज़। ओल्ड टैक्स 1961 का एक्ट था और जो डायरेक्ट टैक्स एक्ट आ रहा है, क्लॉज आ रहा है 2025, कितना सिंप्लीफाई होगा, कितनी राहत मिलेगी केंद्रीय कर्मचारी, पेंशन धारक एवं प्राइवेट एम्प्लॉइज़ को,
इसके ऊपर पूरा पोस्टमार्टम था, विवेचना था। डिफेंस वेलफेयर की टीम की तरफ से आपका बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसी तरह अपना प्यार बना के रखें। एक बार पुनः बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय भारत।